हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। रात का वक्त था। अमृत वैशाली की तरफ देख रहा था और वैशाली की बातों को सुनकर उसे हंसने और रोने दोनों का मन कर रहा था। वैशाली अमृत को चुपचाप खड़ा हुआ देखकर अपनी आंखें छोटी करके बोली, क्या कह रहे थे? हम नहीं जानते किसी वैशाली को और नहीं डरते हम किसी से। अमृत वैशाली की बात पर खिसियानी मुस्कान के साथ बोला, वैशाली मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? मैं नशे में था, इसलिए बस मेरे मुँह से। वैशाली बेल्ट को हवा में मार कर बोली, चुप साला, नशे में थे तो का लिमिट का भूल जाओगे। उस छमिया को बड़ा गोद में उठाकर नाच रहे थे। अमृत वैशाली एक आंख बंद कर दूसरी आंख से वैशाली को देखते हुए धीरे से बोला, मैं किसी को गोद में उठाकर नहीं नाच रहा था वैशाली, तुम्हें ज़रूर गलतफहमी हुई होगी। वैशाली अपनी आंखें छोटी करके बोली, तुमको हम कोई सीधी गाय लगते हैं जिसको किसी भी खूंटे में बांध दो वो चुपचाप बंध जाएगी। सो लेट अस टेल यू फॉर योर इन्फॉर्मेशन, हम अपनी चीज़ को किसी के साथ शेयर नहीं करते। पति तो बहुत दूर की बात है। अमृत वैशाली के पास जाकर बिस्तर पर बैठकर बोला, वैशाली तुम्हें वो तारी पीने के लिए किसने दी? वैशाली बेल्ट को अमृत को दिखाते हुए बोली, मन तो कर रहा है अभी तुम्हारी चड्डी उधेर दे, लेकिन नहीं, घर में चलकर बताएंगे तुमको। काहे कि कल शादी है। अमृत वैशाली की बात पर अपना सिर हिलाकर बोला, ठीक कहा, कल शादी है तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें सो जाना चाहिए? वैशाली अमृत की गोद में अपना सिर रखते हुए बोली, दोबारा किसी लड़की को गोद में मत उठाना हमको छोड़कर। अमृत वैशाली की बात पर हल्का मुस्कुरा कर बोला, तुम्हें जलन हो रही है? आह! अमृत चिल्लाते हुए अपने जांघ की तरफ देखता है जिसमें वैशाली ने अपने दांत गड़ा दिए थे। अमृत वैशाली को खुद से दूर करके बोला, पागल औरत, काटा क्यों? वैशाली बिस्तर पर ठीक से सोते हुए बोली, अब हमको सेटिस्फेक्शन महसूस हो रहा है। अमृत गहरी सांस लेकर अपने जांघ को मल देता है और वॉशरूम की तरफ चला जाता है। अमृत जब वॉशरूम में पहुंचता है तो अपना पैंट निकालकर वैशाली के काटे जगह को देखता है जहां पर बिल्कुल लाल छोटे छोटे दांतों के निशान पड़ चुके थे। अमृत ऑइंटमेंट निकालकर अपने लाल पड़ चुके जगह पर लगाते हुए बोला, कितनी पागल है वो, अगर ज़्यादा लग जाती तो। इतना सोचते हुए अमृत मुंह बनाता है और शॉर्ट निक्कर पहन कर आ जाता है। वैशाली की तरफ देखता है जो कि पहले से ही नींद की आगोश में जा चुकी थी। अमृत भी उसके बगल में जाकर सो जाता है। इधर मृत्युंजय महक के कपड़े चेंज कर रहा था जिस कारण उसे काफ़ी इरिटेशन हो रही थी क्योंकि उसने कभी ऐसे काम नहीं किए थे। मृत्युंजय महक से बोला, हाथ ऊपर करो। महक कमर पर हाथ बांध कर बोली, नहीं। मृत्युंजय थोड़ी सख्त आवाज़ में बोला, महक मुझे तुम्हारे कपड़े बदलने हैं, हाथ ऊपर करो। महक मृत्युंजय के कमर पर अपने हाथ लपेटकर अपना सर उसके पेट पर रखते हुए बोली, आप ऐसा क्यों कर रहे थे? मृत्युंजय महक के सिर को सहलाते हुए बोला, वो एक कॉमन बैचलर पार्टी थी जिसमें मुझे नहीं पता था कि लड़कियां आने वाली हैं, वरना मैं नहीं जाता। महक मृत्युंजय को खुद से दूर धकेल कर गुस्से से बोली, झूठ। अगर आपने लड़कियों को देखा तो आपको वहीं से वापस आ जाना चाहिए था। मृत्युंजय अपना सिर हिलाकर बोला, ओके, मैं नहीं जाऊंगा दोबारा, ठीक है? तुम गुस्सा होना बंद करो। महक आलथी पालथी मार कर बिस्तर पर बैठते हुए बोले, महक इस बार माफ़ नहीं करेगी। मृत्युंजय अपना सिर हिला महक के सामने आकर बोला, तो कैसे माफ़ करोगे मुझे? महक मृत्युंजय को घूरते हुए बोले, आपको सिटअप्स करने पड़ेंगे तभी माफ़ करूँगी, वरना नहीं करूँगी। मृत्युंजय अपनी एक आईब्रो ऊपर करके बोला, क्या कहा तुमने? सिटअप्स? मैं नहीं कर रहा। महक मृत्युंजय को इग्नोर करके बोली, तो निकल जाइए मेरे कमरे से। मृत्युंजय अपनी आंखें बड़ी करके बोला, ये ज़्यादा हो रहा है महक। महक नहीं। मैं अपना सिर हिलाकर बोली, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, निकल जाइए मेरे कमरे से। पनिशमेंट नहीं ले सकते तो निकल जाइए कमरे से। मृत्युंजय एक गहरी सांस लेकर बोला, ओके,
कितना बार करना है सिटअप्स? महक कुछ देर सोचने के बाद बोली, अब 5 मिनट उस लड़की के साथ थे तो 1 मिनट 60 सेकेंड्स, 1 सेकेंड का 1 सिटअप्स, 5 मिनट में 300 सेकेंड, तो 300 बार करना होगा। मृत्युंजय हैरानी से बोला, तुम बदला उतार रही हो मुझसे? महक मृत्युंजय को घूरते हुए बोली, आप कर रहे हो क्या? आप कर रहे हो क्या? फिर हम कमरे से बाहर भगाऊं? मृत्युंजय अपना सिर हिलाकर बोला, फाइन, मैं खुद जा रहा हूँ कमरे से बाहर, तुम्हें बेइज्जती करके निकलने की ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर मृत्युंजय जाने लगता है तो महक कहती है, जाने से पहले दरवाज़ा बंद कर लीजिए और आखिरी बात सुन लीजिए, जब तक अपना पनिशमेंट पूरा नहीं करोगे महक आपको अपने साथ सोने नहीं देगी। मृत्युंजय पलट कर अपनी आंखें छोटी करके बोला, अब ज़्यादा हो रहा है ना? महक दरवाजे की तरफ इशारा करके बोली, मृत्युंजय सारंग का महक मृत्युंजय सारंग के कमरे में आना निषेध है, निकल जाइए। महक मृत्युंजय महक के घूरने के बाद उसके पास आकर बोला, पनिशमेंट में थोड़ी बहुत डिस्काउंट मिल सकती है क्या? महक मृत्युंजय को घूरते हुए अपने हाथ से इशारा करके बोली, आपने डिस्टेंस बनाकर रखा था लड़की से, जो आपको डिस्काउंट चाहिए? अरे मैंने उस लड़की को छुआ भी नहीं था यार, तुम क्यों बात का बतंगर बना रही हो? मृत्युंजय ने लगभग नाक में रोते हुए कहा। महक अपनी आईब्रो चढ़ाते हुए बोली, झूठा, मैंने देखा था, अपनी आंखों से देखा था, आप उस लड़की के साथ चिपक कर डांस कर रहे थे। कौन नामकुल तुम्हें वहाँ लेकर आया था? मृत्युंजय ने अपने दांत पीसकर सवाल किया, जिसके जवाब में महक सोचते हुए बोली, रुद्र लेकर गया था हम सबको। मृत्युंजय अपनी मुट्ठी आपस में कस लेता है। उसका मन कर रहा था कि अभी जाकर रुद्र को कपड़े की तरह धो दे, लेकिन फिलहाल के लिए महक को संभालना ज़्यादा जरूरी था। मृत्युंजय महक के चेहरे को पकड़कर बोला, बेबी। महक मृत्युंजय के हाथ को छिड़कते हुए बोली, मैं नहीं हूँ बेबी। उसको जाकर बेबी कहो ना, जिसके साथ चिपक कर डांस कर रहे थे। मृत्युंजय इस बार थोड़े गुस्से से बोला, महक अब तुम्हारा ज़्यादा हो रहा है ना? महक अपनी आंखों में आंसू लिए मृत्युंजय को देखते हुए बोली, मैं चली जाऊंगी मेरे मायके सिद्धू के साथ, फिर देखती हूँ कैसे डांटोगे। हर बार मुझे धमकाते रहते हो ना। नहीं बात करूंगी आपसे। मृत्युंजय महक की धमकी पर उसे घूरते हुए बोला, अब तुम मुझसे ब्लैकमेल करने लगी हो। महक बिस्तर पर जाकर सोते हुए बोली, अरे मेरे साथ मत सोना, और सबसे ज़रूरी निकल जाइए मेरे कमरे से। मैं चली जाऊंगी यहाँ से जाने के बाद सिद्धे के साथ, फिर आपको कोई परेशान नहीं करेगा। जिसके साथ चाहो मुंह मारते रहना। मृत्युंजय महक को बुरी तरीके से घूरने के बाद कमरे का दरवाज़ा बंद करके कमरे से बाहर चला गया। महक एक नज़र दरवाजे की तरफ देखने के बाद खुद से बोली, मैंने बस कहा और चले गए। उन्हें तो बस बहाना चाहिए होता है मुझसे दूर जाने का। इतना सोचते हुए महक की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो तकिए को गले लगाकर सो जाती। इधर शोभित ने अदिति को सुला दिया था और खुद अपने कमरे की तरफ जाने लगता है तो उसकी नज़र मृत्युंजय पर पड़ती है, जो कि गार्डन में बैठा हुआ था। शोभित मृत्युंजय को देखकर उसके पास जाकर बोला, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपको तो कमरे में होना चाहिए था। मृत्युंजय शोभित के सवाल पर उसे देखते हुए बोला, कमरे से निकाल दिया गया है मैं। शोभित थोड़ा हैरान होकर बोला, कमरे से निकाल दिया गया? मृत्युंजय गुस्से से बोला, मैं उस रुद्र को छोड़ूंगा नहीं। मैं यहाँ उसकी बंदी को उसके साथ दोबारा कमिटेड करवाने के लिए लेकर आया हूँ और वो मेरा घर तुड़वाने पर तुला है। शोभित कंफ्यूज होकर बोला, आप कहना क्या चाहते हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। मृत्युंजय शोभित की बात पर बोला, उसी ने सारी लड़कियों को बैकयार्ड रूम में क्या हो रहा है इस बात की खबर दी है और लड़कियों को वही लेकर आया था। शोभित मृत्युंजय की बात पर बोला, लेकिन मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। कोको ने मुझे बिल्कुल परेशान नहीं किया। मृत्युंजय अपना सिर हिलाकर बोला,
तुम्हारा दिन भी आएगा, फिर देखता हूँ तुम्हारी कोकुन कितना चुप रहती है। शोभित मुंह बनाते हुए बोले, ऐसा आप शगुन भरी बातें मत करो यार। मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है क्योंकि मैं किसी के नखरे नहीं ढोक सकता। मृत्युंजय कुर्सी पर लीन होते हुए बोला, वो दिन भी क्या दिन थे ना जब हम सभी बैचलर हुआ करते थे। शोभित मृत्युंजय के बगल में बैठते हुए बोला, हो किसी की फिक्र नहीं होती थी, सिर्फ काम काम काम। मृत्युंजय शोभित की तरफ देखते हुए बोला, तुझे पता है मेरी बीवी भले ही मेरी बचपन की क्रश रही हो, लेकिन मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता और आए दिन मैं उसका एक नया रूप देखता हूँ। शोभित हल्का मुस्कुरा कर बोला, यही तो फायदा होता है अरेंज मैरिज का। मृत्युंजय तिरछी नज़र से शोभित को देखते हुए बोला, तुम कितना जानते हो अपनी बनी के बारे में। शोभित अपनी गर्दन नहीं में हिलाकर बोला, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं जानना, मुझे बस उसे प्रोटेक्ट करना है, उसके हर लड़ाई झगड़े में उसे सपोर्ट करना है। मृत्युंजय शोभित की बात पर बोला, मैं महक को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। मुझे नहीं पसंद कि वो किसी से बात करे, मुझे नहीं पसंद उसके होठों पर किसी और का नाम। शोभित मुंह बनाकर बोला, पजेसिव ओवर स्मार्ट मृत्युंजय शोभित की बात पर बोला, वैसे मैंने सुना है कि एक बनी के ही हम उम्र लड़के ने उसे प्रपोज किया था। शोभित कुणाल के बारे में याद करते हुए गुस्से से बोला, उसका तो मुंह तोड़ देना चाहिए था मुझे, ताकि दोबारा कोई भी मेरी कोकुन के आसपास भी ना भटके। मृत्युंजय अपना सिर हिलाकर बोला, चल चल बात काफ़ी हो गई, मैं तेरे साथ सोने वाला हूँ। शोभित अपना सिर हिला देता है और दोनों उसके कमरे की तरफ चले जाते हैं। आज शादी का दिन था, काफ़ी सारे मेहमान आए हुए थे और आरू के लिए तोहफे लाए हुए थे। महक भले ही देरी से सोई थी, लेकिन अपनी हैबिट के अनुसार जल्दी उठ गई थी और रचना निर्जला का हाथ बटा रही थी। महक उन लोगों के साथ बैठी हुई थी कि गायत्री जी उसे बुला लेती हैं। महक गायत्री जी के बुलाने पर उसके पास जाकर बोली, जी अम्मा। गायत्री जी महक के हाथ में एक बैग रखते हुए बोले, ये तुम्हारे लिए है। महक गायत्री जी के बात पर हैरानी से बोली, ये क्या है। गायत्री जी मुस्कुरा कर बोली, इसमें साड़ी और कुछ जेवर हैं। महक बैग गायत्री जी को वापस करते हुए बोली, मैं नहीं रख सकती अम्मा। गायत्री जी महक के हाथ में बैग को वापस रखते हुए बोली, तुमने कल कहा था ना हम तुम्हें अपनी बेटी कह सकते हैं, तो बेटी होने के तौर पर रख लो। महक गायत्री जी की बात पर आगे और कुछ नहीं कह पाती और बैग को रख लेती है, तो गायत्री जी कहती है, आज शादी में तुम इसे ही पहनना। महक अपना सिर हिला देती है और फिर से बाकी कामों में लग जाती है। कुछ देर बाद काफ़ी सारे लोग वहाँ पर आते हैं। विक्रम एक सिल्क में गोल्डन कलर का कसा हुआ मुड्डा पहन रखा था, जिसमें वो काफ़ी हैंडसम लग रहा था। मृत्युंजय ने बिजनेस सूट पहना था और महक ने गायत्री जी का दिया हुआ लाल बॉर्डर की साड़ी के साथ कुछ जेवरात पहन रखे थे और अपने बालों को आधा खुला छोड़ गजरा लगाया था। वैशाली आकर महक के बगल में खड़ी होते हुए बोली, हम क्या कह रहे थे, शाम को निकलना है तो बैग को पैक कर लेते हैं। महक थाली में कुछ सामान रखते हुए बोली, सारे काम हो जाएंगे वैशाली, तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वैशाली महक के बात पर मुंह बनाकर बोली, हमको तो अभी भी नींद आ रही है। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।